इस वीडियो में हम बात करेंगे ऑनलाइन फ्री होस्टिंग और डोमेन वगैरह की। अभी तक हमने ये करा था कि हमने लोकल होस्ट पे अपने पास सब कुछ चला रहे थे हम, कि जो भी हमारी वेबसाइट थी वो ये लोकल होस्ट पे चल रही थी। जो भी हम डेवलपमेंट कर रहे थे वो सब कुछ लोकल होस्ट पे हमारा वर्डप्रेस चल रहा था और सब कुछ लोकली चल रहा था। तो ये इसके लिए सही है कि अगर आपने जो है वो सीखना है डेवलपमेंट तो आप वो लोकली करें, या फिर अगर आप वैसे भी किसी क्लाइंट के लिए भी बना रहे हैं वेबसाइट तो बेस्ट ये होता है कि आप लोकली बनाएं और फिर जब वो पूरी वेबसाइट रेडी हो जाए तो फिर आप उसको जो है वो अपलोड कर दें होस्टिंग पे उसको, वेबसाइट को अपनी, ताकि उसमें जो है कि लोग यूआरएल से एक्सेस कर सकते हो। अगर अभी कोई यूआरएल से एक्सेस करना चाहे आपकी वेबसाइट, जैसे मैंने ये बनाई है ई-कॉमर्स की वेबसाइट, इसको कोई एक्सेस करना चाहे तो वो नहीं कर सकता क्योंकि लोकल होस्ट पे हुई भी है ये। अगर कोई ये यूआरएल लिखेगा तो उसके पास ये वेबसाइट नहीं खुलेगी। तो अगर हम इसको कहीं होस्ट कर देंगे तो उसमें ये फ़ायदा होगा कि कोई भी एक्सेस कर सकता है। और वेबसाइट का मकसद ये होता है कि कोई भी एक्सेस कर सके। तो डेवलपमेंट के लिए, सीखने के लिए तो सही है कि आप लोकली सीखें, लेकिन फिर आपको इसको कहीं ना कहीं अपलोड करना पड़ेगा जब आप रेडी हो जाएं। तो बेसिकली डोमेन नेम और होस्टिंग ये है कि आपको ख़रीदनी पड़ती है जो भी आप डोमेन नेम चाह रहे हैं। जैसे मेरे वेबसाइट का नाम है अगर माई स्टोर, तो मैं एक डोमेन नेम खरीद सकता हूँ mystore.com, और फिर उस ये तो मेरा एक यूआरएल हो जाएगा, डोमेन हो जाएगा। मुझे फिर होस्टिंग भी ख़रीदनी होगी जहाँ पे जाकर सारा डेटा मेरा स्टोर होगा और होस्ट यहाँ पे हुआ होगा, तो वो भी मुझे ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये सब चीज़ें डिपेंड करता है आपका डोमेन नेम वगैरह कैसा है, लेकिन 1500-2000 तक की जो है ये सब चीज़ें पड़ती हैं हमें आमतौर पे। और वो डिपेंड करता है आप कितना लंबा पैकेज ले रहे हैं और डोमेन नेम वगैरह आपका कैसा है, सब कुछ पर अराउंड इसी प्राइस में पड़ती है। तो एक तरीका तो ये है कि आप वो डोमेन नेम और होस्टिंग ख़रीदें ख़ुद और उस पर होस्ट करें। दूसरी ये तरीका हो सकता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी क्लाइंट के लिए बना रहे हैं तो हो सकता है कोई क्लाइंट आपको वो खुद प्रोवाइड करे डोमेन नेम और होस्टिंग और आप उस पर उसको अपलोड करके दे दें अपनी वेबसाइट। और तीसरा तरीका ये हो सकता है कि आप ही ख़रीदें लेकिन वो आपको एक्स्ट्रा पे कर दे कि भाई ठीक है तुम खुद ये सब चीज़ें हैंडल कर लो, मैं एक्स्ट्रा पे कर देता हूँ। तो ये कुछ चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन अभी हम चूँकि कोई अभी पैसे नहीं खर्च करना चाह रहे लेकिन हम इसको अपलोड भी करना चाह रहे हैं कहीं पे, तो उसके लिए कुछ होती हैं वेबसाइट जो कि आपको फ्री डोमेन नेम और होस्टिंग प्रोवाइड करती हैं। उनकी सर्विस आमतौर पे काफ़ी ख़राब होती है और वेबसाइट डाउन भी हो सकती है और काफ़ी एरर्स वगैरह भी आते हैं, वो सब चीज़ें होती हैं। लेकिन अभी सीखने के लिए जो है हम वो ट्राई करके देख लेते हैं। तो हमें बेसिकली एक सब डोमेन मिलेगा, यानी कि अगर मेरी वेबसाइट है mywebsite.com तो मुझे वो mywebsite.com नहीं मिलेगा, बल्कि वो मिलेगा जैसे मैंने उसको फ्री की वेबसाइट पे अगर होस्ट करा हुआ है, उसका नाम है फ्री वेब होस्टिंग, तो मेरा हो जाएगा mywebsite.freewebhosting.com, मतलब सब डोमेन मुझे मिलेगा, डायरेक्टली mywebsite.com नहीं मिलेगा। जैसे हमने ब्लॉगर पे भी देखा था कि हमारे वेबसाइट का यूआरएल बन रहा था mywebsite.blogspot.com, क्योंकि हम सब डोमेन पे थे, हम फ्री होस्ट कर रहे थे। उसी तरीके से अब हम ब्लॉग स्पॉट पर तो नहीं करेंगे क्योंकि वो तो सिर्फ ब्लॉगर के लिए होता है, लेकिन वर्डप्रेस को हम एक कोई फ्री उस पर अपलोड कर देंगे होस्टिंग पे, और इसमें जो है वो हमें सब डोमेन मिल जाएगा उसका। तो आमतौर पे ये एक सीखने के लिए और एक डेमो के लिए तो सही है, लेकिन असल में मैं रेकमेंड करूँगा कि आप होस्टिंग ख़रीद लें अगर आपको अपलोड करनी है वेबसाइट फ्री होस्टिंग पे, क्योंकि उस तरीके से वो नहीं होता। लेकिन मैं बस सिखाने के लिए इसमें आपको बता देता हूँ कि फ्री होस्टिंग पे किस तरीके से आप वेबसाइट बना सकते हैं, किस तरीके से अकाउंट बनता है फ्री होस्टिंग का और सब कुछ। तो एक तरीका तो ये है कि आप लोकली पूरी वेबसाइट बनाएं और उसको फिर हम शिफ्ट कर दें होस्टिंग पे, चाहे वो फ्री होस्टिंग हो या पेड होस्टिंग हो। और दूसरा तरीका ये है कि हम फ्री या फिर पेड होस्टिंग जो भी हम लेना चाह रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन ही हम पूरी वेबसाइट शुरू से बनाते हैं। तो अभी जैसे हम फ्री होस्टिंग लेना चाह रहे हैं तो एक तरीका तो ये है कि हम लोकल बना के उसको फ्री होस्टिंग पर अपलोड कर दें, और दूसरा तरीका ये है कि हम बिल्कुल शुरू से ही फ्री होस्टिंग पर ही बना दें, बिल्कुल वैसी जैसे हमने लोकली बनाई थी अपनी वेबसाइट। तो उसमें वर्डप्रेस वगैरह, उसका डैशबोर्ड सब कुछ वैसे ही आ जाएगा जैसे लोकल हमने करा था। तो सारे कॉन्सेप्ट आप वैसी के वैसी ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो हम वो करके देख लेते हैं। तो फ्री होस्टिंग के लिए बहुत सारी वेबसाइट वैसे तो अवेलेबल हैं, कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं, कुछ में मसले होते हैं। तो मैंने एक चूज़ करी है, हम उस पर करके देख लेते हैं, अकाउंट अपना बना के देख लेते हैं और देख लेते हैं किस तरीके से हम ऑनलाइन ही, जिस तरीके से हम लोकल चला रहे थे बिल्कुल वैसे ही हम ऑनलाइन कैसे पूरा वर्डप्रेस चलाएंगे, कैसे अपनी वेबसाइट चलाएंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि फिर वो जो यूआरएल हमें मिलेगा वो यूआरएल आप किसी को भी दे सकते होंगे, कोई भी शख्स आपकी वेबसाइट एक्सेस कर सकता होगा। पर अगेन वो सब डोमेन होगा, वो mywebsite.com नहीं होगा, वो होगा mywebsite.freehosting, ये जो भी उसका नाम है .com, इस तरीके से होगा। तो हम करके अभी देख लेते हैं। तो उसके लिए आप गूगल पे आ जाएं और यहाँ पे आके लिख लें, बल्कि डायरेक्टली यहीं पे टाइप कर लें इन्फिनिटी, यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं इन्फिनिटी फ्री होस्टिंग, या फिर गूगल पे सर्च करेंगे तो ये आ जाएगा infinityfree.net। ये खोल लें अपने पास वेबसाइट, इसमें लिखा हुआ भी है कि फ्री होस्टिंग वगैरह प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जब वेबसाइट आपके पास लोड हो जाएगी तो यहाँ पे फ्री होस्टिंग लिखा होगा, इस पर क्लिक कर दें। ये प्रीमियम होस्टिंग भी देते हैं लेकिन हम फ्री वाली यूज़ कर रहे हैं। फ्री होस्टिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा फ्री वेब होस्टिंग साइन अप नाउ। हम चूँकि फ्री वेब होस्टिंग करना चाह रहे हैं तो इसलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे।
तो यहाँ पे हमसे ईमेल एड्रेस पूछेगा, यहाँ पे आप कोई भी ईमेल एड्रेस एंटर कर सकते हैं। मैं अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पे कोई एंटर कर देता हूँ। ये मैंने अपना ईमेल एड्रेस एंटर कर दिया। यहाँ पे आप पासवर्ड रखेंगे, आप जो भी पासवर्ड रखना चाहें वो आप रख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो आपने ईमेल एंटर करा था आप उसी का पासवर्ड रखें, पर जो भी पासवर्ड आप रखें वो अपने पास कहीं लिख लें। और आगे भी हम बेसिकली कहीं कहीं पासवर्ड क्रिएट कर होंगे तो मैं ये रिकमेंड करूँगा आप सेम ही पासवर्ड हर जगह यूज़ कर लें। अभी के लिए सिर्फ सीखने के लिए है ये, वरना तो आप मुश्किल और अलग पासवर्ड रखिएगा एक्चुअल उसमें। लेकिन अभी के लिए जो है मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एक ही पासवर्ड रखें और आसान कोई ऐसा पासवर्ड रखें जो कि आपको याद रहे और अपने पास वो कहीं लिख भी लें। जो भी ईमेल और पासवर्ड वगैरह आप यूज़ करते जा रहे हैं इसमें वो आप कहीं लिखते जाएँ। तो इसके अंदर जो है वो पासवर्ड आप मैं रिकमेंड करूँगा कि आप ऐसा पासवर्ड यूज़ करें जिसके अंदर कोई अपर केस लेटर हो और यानी कि कैपिटल लेटर हो और कोई नंबर भी हो और कोई स्पेशल कैरेक्टर भी हो। उन्हें ये अक्सर जो है वो मसले करता है। तो ऐसा पासवर्ड रखिएगा जिसके अंदर अपर केस लेटर हो, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि ब्रैकेट वगैरह या डैश या ऐसे भी कोई उसमें कैरेक्टर यूज़ हो रहा हो। तो मैं जो है वो यहाँ पे एक ऐसा ही कोई पासवर्ड जो है वो रख लेता हूँ। और फिर से कंफर्म पासवर्ड में फिर से मैं वही पासवर्ड एंटर कर लेता हूँ। यहाँ पे आई हैव रेड एंड एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन में ज़रूर चेक कर दिएगा और आई एम नॉट अ रोबोट पे भी ज़रूर चेक कर दिएगा, वरना कंटिन्यू नहीं करेगा आगे। हो सकता है इस पर क्लिक करने पे वो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे कि कोई इमेजेस दिखाया और बताएं कि इसके अंदर इमेजेस कार की कौन सी इमेजेस हैं, तो कार की इमेजेस पे क्लिक कर दीजिएगा। जो भी सवाल पूछ रहा हो अक्सर वो इसमें आता है जो कैप्चा कहलाता है, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अभी के लिए उसने वैसे एक्सेप्ट कर लिया है। जब ये सब कुछ हो जाएगा तो फिर क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक कर दीजिएगा। तो इसके बाद ये आई थिंक कन्फर्मेशन ईमेल मुझे भेजेंगे। तो मैं आपने जो भी ईमेल एड्रेस जिससे रजिस्टर करा था उस पर आपको एक ईमेल आई होगी, उस पर जाके जो है वो आप कंफर्म कर दीजिएगा। तो मैं वो ईमेल अपने पास खोल लेता हूँ और उसको कंफर्म कर देता हूँ। तो ये मेरी जंक मेल में इनकी ईमेल आई हुई है, तो मेक श्योर कर लीजिएगा अगर आपके पास इनबॉक्स में नहीं भी आए ईमेल, जैसे मेरे इनबॉक्स में नहीं आई हुई है, स्पैम या जंक में आई हुई है, तो अक्सर अगर आपको इनबॉक्स में नज़र नहीं आया ईमेल तो अपना स्पैम या जंक फोल्डर ज़रूर चेक कर लीजिएगा। हो सकता है कि उसके अंदर ईमेल इनकी आई हुई हो या इन्फिनिटी फ्री से। तो ये मेरे पास ये जंक ईमेल में रखी हुई थी, तो मैं यहाँ पर आके इस पर क्लिक कर देता हूँ और ये वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये मेरा ईमेल एड्रेस वेरीफाई कर देगा और मेरे पास ये स्क्रीन आ जाएगी अकाउंट्स की। तो यहाँ पे आके जो है बेसिकली हम क्रिएट न्यू अकाउंट पे क्लिक करेंगे। ये बेसिकली मैंने वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस पे क्लिक करा था तो ये स्क्रीन आ गई। यहाँ पे हम क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इसको अपनी वेबसाइट का यूआरएल बताएंगे। तो मैं अपनी वेबसाइट का नाम जो भी आप रखना चाहते हैं इसका यूआरएल आप वो यहाँ पे रख सकते हैं। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ माई कार वेबसाइट 123। अगेन ये अगर यूनिक नहीं होगा, मैं खाली वेबसाइट देखता हूँ माई कार वेबसाइट, और यहाँ से आप इसका सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे उसमें हमने देखा था ब्लॉगर में कि हमारी वेबसाइट का नाम .blogspot.com था, तो ये जो .blogspot.com था उसकी जगह पे यहाँ पे हम डिफरेंट ऑप्शन हैं जो कि सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। तो अगर मैं कर लेता हूँ epz.com, तो ये मेरी वेबसाइट का नाम बन जाएगा mycarwebsite.epz.com। यही कंप्लीट यूआरएल बन जाएगा उसका। तो आप डिफरेंट ऑप्शन ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं epz.com कर लेता हूँ। तो आइंदा के लिए जब ये रेडी हो जाएगी वेबसाइट तो mycarwebsite.epz.com करके मैं ये खोल सकता हूँ। तो मैं सर्च करके देख लेता हूँ कि ये mycar.com ये mycar वेबसाइट अवेलेबल है या नहीं है। तो मैं सर्च पे क्लिक करता हूँ तो ये है अवेलेबल। तो बेसिकली ये जो है पूरा ये मेरा यूआरएल बन जाएगा वेबसाइट का। तो ये करने के बाद जो है जब आप अकाउंट क्रिएट कर लेंगे तो यहाँ पे फिर ये ऑलरेडी आपको वो कर देगा जो भी आपने रखा हुआ था इसका यूज़र नेम। ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिक लिखा हुआ भी है कि जनरेट ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। ये EPZ करके कुछ बनता है यूज़र नेम, और यहाँ पे जो है वो हम पासवर्ड यहाँ पे अपना लिख लेंगे। अगेन मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जो आपने आईडी क्रिएट करते हुए शुरू में लॉगिन करते हुए पासवर्ड रखा था वही पासवर्ड यहाँ पे भी यूज़ कर लें। तो मैं वो अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ और फिर वो एंटर करने के बाद मैं आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक करूँगा और क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा। तो मैं भी पासवर्ड जो है वो यहाँ पे लिखा हुआ था इसलिए मैं भी एंटर नहीं कर रहा, लेकिन आप जो है वो एंटर करके यहाँ पे आई एम नॉट अ रोबोट पे क्लिक कर देंगे और फिर क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। तो मैं वो करके अगली स्क्रीन पे फिर आपसे दोबारा वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। तो पासवर्ड एंटर करने के बाद और क्रिएट अकाउंट करने के बाद जो है आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपके पास जो है वो
ये लिखा हुआ आ जाएगा कि योर अकाउंट हैज़ बीन क्रिएटेड विद यूज़र नेम। ये आपका यूज़र नेम है जो उसने कहा था कि ऑटोमेटिकली जनरेट करेगा वो, और पासवर्ड वही मैंने रखा है जो मैंने पहले भी रखा था एंटर करते हुए। तो अब जो है वो हम यहाँ पे आके और ओपन कंट्रोल पैनल पे क्लिक कर देंगे। तो ये हमें इसकी कंट्रोल यहाँ पे पहले ये हमसे कहेगा कि आप एक्सेप्ट करें, तो यहाँ पे हम अप्रूव कर देंगे और फिर जो है ये हमारा पैनल लोड कर देगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जो है मैं रेकमेंड करूँगा कि आप इस पेज को, ये जो आपका पैनल वाला पेज है, इसको आप बुकमार्क कर लें ऐसे करके, क्योंकि इस पेज पे अक्सर जो है वो आपका आना होगा अगर आप इसी पे होस्ट कर रहे हैं वेबसाइट। तो इसको आप बुकमार्क कर लें ताकि आपको बार बार से जो है वो नहीं करना पड़े, बस आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लिक करें और आपके पास ये पैनल खुल के आ जाए सामने। मतलब ये रिकमेंडेशन है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, बगैर इसके भी आपकी वेबसाइट चली जाएगी। और यहाँ पे जब ये आपके पास ये पैनल आ जाएगा तो आप इसको नीचे करते रहें जब तक कि यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर ना आ जाए और यहाँ पे सॉफ्टक्यूलस ऐप्स इंस्टॉलर इसका नाम है। तो इस पे जो है वो आप क्लिक कर दीजिएगा, यहाँ पे सर्च कर लीजिएगा, ये तकरीबन इतना नीचे स्क्रॉल करने के बाद ये आएगा, तो इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो बेसिकली अभी हमने एक तरीके से ये समझ लें कि जैसे हमने लोकली पहले ज़ैम्प इंस्टॉल करा था और फिर उसमें वर्डप्रेस जो है वो हमने उसके अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करा था हमने। तो एक तरीके से ये समझ लें कि फॉर एग्जाम्पल ये हमारा ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया है, ये हमारा लोकली नहीं हुआ, ये हुआ ऑनलाइन ही है, लेकिन समझ लें हमारे जैसे ज़ैम्प वाली जो चीज़ थी उस तरीके से इंस्टॉल हो गई, यानी हमारा सर्वर सेटअप हो गया है। अब जैसे हमने ज़ैम्प के अंदर वर्डप्रेस इंस्टॉल करा था, सेम उसी तरीके से अब हम इसके अंदर भी वर्डप्रेस को इंस्टॉल करेंगे। तो एक तरीके से समझ लें हमारा ज़ैम्प इंस्टॉल हो गया, अब हमें वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है। तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने के लिए हम जो है ये ऐप इंस्टॉलर में आएंगे, यहाँ से बेसिकली हम वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर रहे होंगे। तो यहाँ पे आने के बाद जो है ये आ जाएगा आपको ऑप्शन कि आपने क्या इंस्टॉल करना है। तो हमें चूँकि वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है तो हम वर्डप्रेस पे आएंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये इसकी सारी चीज़ें आ जाएंगी। यहाँ पे हम इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे तो ये हमसे कोई डिटेल वगैरह जो है वो पूछेगा। यहाँ पे वो वेबसाइट का नाम पूछेगा, पहले हमने URL एंटर करा था, अब हम नाम एंटर करेंगे। ऐसा हो सकता है कि कोई URL अलग हो और नाम अलग हो, ये भी हो सकता है। मैं अभी के लिए वही अपना नाम कर लेता हूँ, माई कार वेबसाइट, जो मेरा URL था, ये मेरा URL था, ये मैं अपना नाम ऐड कर लेता हूँ। जो भी नाम ऐड करना चाहे आप ये कर सकते हैं। ये साइट डिस्क्रिप्शन वगैरह आप लिख दें, जो भी जिस चीज़ से भी रिलेटेड है आपकी साइट, मैं अभी के लिए इसको ऐसे ही छोड़ रहा हूँ। यहाँ पे आप यूज़र नेम में लिख दें एडमिन, और पासवर्ड में भी जो है वो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप एडमिन ही लिख दें ताकि आपको याद रहे, वरना जो भी पासवर्ड इसने खुद से जनरेट करा था वो भी यूज़ कर सकते हैं अपने पास कॉपी करके। यानी अगर मैं इसको मिटा दूँ तो ये पासवर्ड था, मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसी पासवर्ड को यूज़ कर लूँ, तो उसको आप कॉपी कर लीजिएगा अपने पास, कहीं हो सकता है आपको बाद में यूज़ करना पड़े, लेकिन अभी के लिए मैं इसको भी एडमिन कर देता हूँ। पर असली में जब आप कोई वेबसाइट होस्ट कर रहे हो प्रोडक्शन में और आपकी एक्चुअल कोई वेबसाइट हो तो फिर उसमें आप डिफरेंट रखी गई ये सब चीज़ें, पर अभी सिखाने के लिए मैं बता रहा हूँ सिर्फ। तो ये आपका एडमिन आपने दोनों जगहों पर रख दिया, और लैंग्वेज वगैरह आप इंग्लिश ही रहने दें और सब चीज़ें वैसे ही रहने दें। और फिर कोई थीम वगैरह इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, आप बस डायरेक्टली जो है वो इसको इंस्टॉल पर क्लिक कर दें तो ये इंस्टॉल करने लगेगा। तो हम जब तक के लिए वीडियो पॉज कर देते हैं ज़रा, जब तक इंस्टॉल कर रहा है। तो जब भी इंस्टॉल हो जाएगा तो आपके पास ये ऐसी स्क्रीन आ जाएगी कि वो इंस्टॉल सक्सेसफुली। तो अभी अगर मैं अपनी वेबसाइट पे क्लिक करना चाहूँ, देखना चाहूँ कैसी लग रही है, तो मैं ये mycarwebsite.epz.com पे क्लिक कर दूँगा तो ये मेरी वेबसाइट खुल जाएगी। ये अक्सर आई थिंक थोड़ी देर लगती है इसको आप होने में, तो इसलिए अभी ये नहीं खुल रही है, लेकिन ये जब थोड़ी देर में ये लोड हो जानी चाहिए, ये भी रेडी हो जाएगी। तो और इसका जो है वो अगर मैं वर्डप्रेस जैसे हम wp-admin लिखते थे वो एक्सेस करना चाहूँ तो मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं इसी के आगे wp-admin लिख दूँ, या फिर मैं इस लिंक पे क्लिक कर दूँ। तभी पता नहीं मुझे कि अब हुई है, अभी तक शायद अब नहीं हुई है। जब ये हो जाएगी तो आपके पास बिल्कुल वैसे ही पैनल खुल जाएगा जैसे हमारे पास यहाँ पे ये लोकल होस्ट पे खुल रहा था। तो आपके पास ऐसी स्क्रीन बेसिकली आ जाएगी, और फिर अब आगे उसको आप बिल्कुल वैसे ही फॉलो कर सकते होंगे जैसे आप यहाँ पे कर रहे थे। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल एस्ट्रा इंस्टॉल करना है तो जैसे मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था एस्ट्रा कैसे इंस्टॉल होता है। आप अपीयरेंस में आएंगे, थीम्स में आएंगे, यहाँ पे एस्ट्रा लिख के सर्च करेंगे, फिर स्टार्टर टेम्पलेट्स में आएंगे, तो वो सब चीज़ें बिल्कुल आप वैसे ही फॉलो कर सकते हैं जैसे आपने लोकली करी थी। और जो भी आप चेंजेस करते जाएंगे, अपडेट करते जाएंगे, तो वो आपके जैसे पहले यहाँ पे अप्लाई होते थे लोकल होस्ट / वर्डप्रेस, जो भी आप यहाँ पे चेंज करते थे, फॉर एग्जाम्पल नया थीम अप्लाई करते थे, अपडेट करते थे उसको, तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाता था। उसी तरीके से जो भी आप इधर इसके वर्डप्रेस में जो भी चेंजेस करेंगे डैशबोर्ड में, वो आपकी जो लाइव वेबसाइट है
जैसे भी मेरी वेबसाइट ये बनी हुई है माई कार वेबसाइट, इस पर वो चीज़ें अप्लाई होते रहेंगे। तो अभी ये यूआरएल किसी को भी देके, क्योंकि लोकल होस्ट पे नहीं है एक्चुअली, आपकी साइट होस्ट हुई हुई है कहीं पे, तो ये यूआरएल देके आप किसी को भी जो है वो वेबसाइट अपनी वो देख सकता है, आपकी वेबसाइट।